नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे कि एसएसओ आईडी पर कोई भी पेमेंट करने से पहले हम टेंडर का विवरण इंदराज कैसे करें। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें टेंडर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। टेंडर आईडी आपने जब टेंडर किया होगा तो टेंडर आईडी आपको ध्यान में होगी, लेकिन हमें एसएसओ आईडी पे टेंडर इंदराज करते हैं वहाँ पे ई बिड नंबर लिखने होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि ये ई बिड नंबर कहाँ से डाउनलोड करें, जो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है वो कहाँ से डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आप ई प्रोक्योरमेंट राजस्थान साइट पे जाएंगे, वहाँ आप टेंडर स्टेटस पे जाएंगे और टेंडर स्टेटस पे जाने के बाद में ये ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे टेंडर आईडी डालनी है। टेंडर आईडी डालने के बाद में आप यहाँ कैप्चा डालेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद में आपके पास इस तरह का ऑप्शन आगे आ जाएगा और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और इसमें ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है क्लिक लिंक टू व्यू द स्टेज समरी डिटेल्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने पूरी जो टेंडर की प्रक्रिया है वो सारी यहाँ पे शो होने लगेगी। और उसके बाद में अपन देखेंगे अपन का पंचायत में किस फर्म का टेंडर हो रखा है। जिस भी फर्म का टेंडर हुआ है उस फर्म के आगे उस फर्म का नेम लिखा होगा और उसके आगे बिड नंबर दिए होंगे। जिस पे आप क्लिक करेंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप खुलेगी। इस रिसिप्ट को खोलने के बाद में आपके पास बिड नंबर भी आ जाएंगे, बिड की डेट भी आ जाएगी, सारी प्रक्रिया। बिड नंबर कुछ इस तरह होते हैं 24845615 इस तरह। तो इतनी प्रक्रिया होने के बाद में आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ गई। अब आप हमारी आईडी से एसएसओ आईडी लॉगिन करेंगे और उसमें आपका ऑप्शन है ग्राम पंचायत विवरण। इस ग्राम पंचायत प्रोफाइल में जाएंगे और पंचायत प्रोफाइल में जाने के बाद में टेंडर विवरण इंदराज ऑप्शन आएगा ये वाला। इसमें जाने के बाद में इसमें आपके सामने 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला है पूरा कार्य टेंडर पर, यानी सामग्री प्लस मजदूर, यानी कि ये 181 का काम अगर हो तो आप उसका टेंडर यहाँ पे इंदराज कर सकते हैं। उसके बाद में अपना जो नॉर्मल टेंडर होता है उसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वार्षिक सामग्री हेतु फर्म और वेंडर दर्ज करें। यहाँ से आप सारी प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद में जब आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैं जो आगे प्रक्रिया आपको बता दूंगा जो भी होगी, लेकिन जितने भी टेंडर है वो हम इस सेकंड ऑप्शन में इंदराज करेंगे। लेकिन जब वो टेंडर इंदराज हो जाएगा तो जिस कार्य पे कोई भी काम है और कार्य पे मैप करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। हम एक बार के लिए टेंडर यहाँ पे इंदराज कर देंगे, फिर कोई भी वर्क है उस पर कोई किसी भी टेंडर को मैप करना हो तो यहाँ पे कार्यों की लिस्ट भी ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे ये सेकंड ऑप्शन है, तो वेंडर का नाम लिख देंगे, वेंडर के अकाउंट नंबर यहाँ डाल देंगे, आप जैसे भी हो सोन लिख देंगे। फिर टेंडर की दिनांक एक्नॉलेजमेंट से लिख देंगे। फिर आपका टेंडर कितने लाख का है, जैसे कि कोई 80 लाख का है, 1 करोड़ का है, वो लिख देंगे। अखबार का नाम आपका अगर इसमें शो हो रहा है, नहीं तो आप इसमें अदर डाल देंगे। कार्य आदेश दिनांक भी इसके अकॉर्डिंग एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अकॉर्डिंग डाल देंगे। और टेंडर रेट एड पर रेट है या फिर बिलो है या फिर जो भी, तो उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी डाल देंगे। फिर ये आया ई बिड नंबर। यहाँ पे जो हमने एक्नॉलेजमेंट स्लिप से जो नंबर निकाले थे वो आप यहाँ पे डालेंगे
और ई बिड की डेट भी इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप में दी हुई है। और यहाँ पे जाके आप इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में ये जो इसके नीचे आपको जितने भी आपने टेंडर सेव किए वो यहाँ पे शो होंगे। और फिर आपका कार्य मैप करना हो तो आप इस पे जाके और इस ऑप्शन पर जाकर आप कार्य इस टेंडर पर मैप कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।